अस्सलाम वालेकुम। एहसास रमज़ान की सहरी में क्या है सेगमेंट में मैं शेफ़ सुमेरा आपको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप लोग सब ठीक से होंगे, खूब अच्छे से इबादत कर रहे होंगे, अपने आस पड़ोस में हर किसी का ख़्याल रख रहे होंगे। और ख़ास तौर से आजकल जो आपको पता है वायरस की एक गहमा-गहमी फैली हुई है, उससे अपने आप को, अपने घर वालों को, हर किसी को बचा रहे होंगे। किस तरह बचाना है मैं आपको बताती रहती हूँ कि चंद बहुत चंद सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं। अपने इर्द-गिर्द हर किसी को आप इस तरह से महफूज़ रख सकते हैं। सबसे पहले प्लीज़ गैर ज़रूरी कामों के लिए घर से बाहर ना निकलें। मेहरबानी करके ज़रूरी काम के लिए, ज़रूरी चीज़ों के लिए घर से निकला करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख़्याल रखें और इस बात को मैं आपको बार-बार दोहराती हूँ कि हाथ आपने अच्छे से धोने हैं। WHO ने भी ये कहा है, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं, लाइफ़बॉय वाले भी ये कहते हैं। सिर्फ 20 सेकंड के लिए आपने हाथ धोने हैं और आप इस वायरस से बच सकते हैं। हाथ धोने का तरीका भी आप लोग सबको पता है। 20 सेकंड के लिए खूब अच्छे से आपने हथेलियों पर लाइफ़बॉय लगाकर अच्छे से धोना है। ये सारे अपने प्रॉपर्ली नकल्स हैं आपके। हम ख़वातीन हैं, आपको पता है थोड़े बहुत हमारे नाखून भी लंबे होते हैं, तो खूब अच्छे से आपने अपनी कलाई तक के हाथ 20 सेकंड तक अच्छे से धोने हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को, आपके प्यारों को महफूज़ रख सकती हैं। अच्छा जी, जिस तरह हम आपको कहते हैं कि कुछ ना कुछ मैं झटपट कोशिश ये मेरी होती है कि झटपट बनने वाली चीज़ें आप लोग तक के लेके आऊँ ताकि आप लोग भी सहर में, इफ्तार में उसको एंजॉय कर सकें। आज हम एक बहुत ही रिवायती चीज़ बना रहे हैं जो हर घर में बनती है, मेरे घर में भी बहुत बनती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे घर में भी ये 2-3 तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनती है। हर घर का तरीका अलग होता है। मैं जब कभी सुस्ती वाली चीज़ होती है ना, जब आप सुस्त होते हो, नहीं दिल चाह रहा लेकिन बनाना होता है, तो मैं इसको फटाफट माइक्रो में 15 मिनट में, बल्कि 15 भी नहीं, 10 से 12 मिनट में बनाती हूँ। शाही टुकड़े आज बन रहे हैं। वो मैं आपसे दोबारा कभी शेयर करूँगी रेसिपी। आज भी बहुत जल्दी बनने वाली है, बट इसको हम चूल्हे पे पकाएँगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2-3 तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हर घर की रेसिपी होती है, ये बनते हैं। माइक्रोवेव में भी बनते हैं, ओवन में भी बनते हैं, पतीली में भी बनते हैं, हर तरीके से बनते हैं। हम आज इसका जो मिक्सचर बनाएँगे वो चूल्हे पर बनाएँगे। करना क्या है हमने शाही टुकड़ों के लिए, ये अगेन मैं आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करती है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपके ब्रेड स्लाइसेस हैं, उनको आपने किसी भी कटर से काट लेना है। अब बहुत दफ़ा ये होता है कि घर में कटर नहीं होता, कोई बात नहीं, आप किसी भी ग्लास से काट लें, किसी भी प्याली से काट लें। डबल रोटी आपको पता है सॉफ्ट होती है, कोई इतना इशू नहीं है। इसमें होता ये है कि कभी-कभी साइड्स वेस्ट हो जाते हैं। वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि बराए मेहरबानी चीज़ों को ज़ाया ना करें, उसके ब्रेड क्रम्ब बना लें। अब तलना किस में है? मुझे थोड़ा-सा टाइम सेव करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्राई करके रख दिया है। किस में फ्राई किया है? आप सबको पता है मैं सिर्फ़ डालडा यूज़ करती हूँ। मैंने इसको डालडा में फ्राई करके रख दिया था सिर्फ़ टाइम सेव करने के लिए। मैं अपने घर में यही यूज़ करती हूँ। इसकी जो ख़ास बात है वो कोलेस्ट्रॉल से पाक है, विटामिन से भरा हुआ है। आप अपने घर में साफ़-सुथरा खाना बनाएँ, डालडा लेकर आएँ। डालडा की सारी रेंज पर ₹200 तक का डिस्काउंट है। करना हमने क्या है कि हमने 3 से 4 कप, 1 लीटर तकरीबन आपने दूध को गर्म करना है। दूध को गर्म करने के बाद हम इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद हम इसमें थोड़ी-सी चीनी मिलाएँगे, हाफ़ एंड हाफ़ करेंगे। ये डालने के बाद जब इसमें अच्छा सा जोश आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें 1 पैकेट ऑलपर्स की क्रीम डालेंगे। ऑब्वियस सी बात है, शाही टुकड़े बन रहे हैं, शाही, तो शाही ना हो ऐसे हो सकता है। और फिर हम इसमें खूब सारा बादाम, पिस्ते डालेंगे। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपको जिस तरह डालना है। मैं घर में तो खूब सारा ज़ाफ़रान भी डालती हूँ। जोश आ गया है, अब मैं इसमें डालूँगी 2 टेबलस्पून चीनी, 2 टेबलस्पून इज़ इनफ। और हम इसमें ऐड करेंगे 3 टू 4 टेबलस्पून्स कंडेंस मिल्क। ये ऑप्शनल है। ज़ाहिर-सी बात है, आपको पता है रिच होते हैं शाही टुकड़े। आपको नहीं बनाने इतने रिच तो आप चीनी डाल लें। चीनी नहीं डालनी, सारा कंडेंस मिल्क डाल दें। ये हम लोग सिर्फ़ इसलिए डालते हैं कि एक एक्स्ट्रा एडेड टेस्ट हो जाता है इसमें। चीनी ऐड कर दी और इसमें हमने कंडेंस मिल्क ऐड कर दिया, ठीक है? अब हम इसको थोड़ा-सा पकाएँगे जब तक ये चीनी डिज़ोल्व हो जाए।
और फिर हम इसमें क्रीम डालेंगे। और देखिए मैं आपको बताऊँ, ये इस प्लेटर में सर्व होगा। ठीक है, इसी तरह के किसी खुले प्लेटर में आपने इसको सर्व करना है। और ये शाही टुकड़े थोड़े से डिफरेंट इसलिए हैं क्योंकि हम इसका जो मिक्सचर बनाएंगे वो हम इस टोस्ट के ऊपर पोर करेंगे। नॉर्मली शाही टुकड़े जो बनते हैं वो आपने देखा है कि हर चीज़ एक साथ होती है, सॉफ्ट होते हैं। ये थोड़े डिफरेंट है, मैंने आपको जिस तरह बताया था, इसीलिए मैंने इसको काटा भी है ब्रेड स्लाइसेस को, क्योंकि ये खूबसूरत लगता है इस तरह से। यही चीज़ आप चौकोर में कर लो, ट्रायंगल्स में कर लो, जिससे आपको सहूलत होती है, पसंद है। ये इस तरह से। अच्छा, ज़ाहिर सी बात है इस पे हमको पोर करना है, तो इसकी कंसिस्टेंसी जो होगी वो बहुत ज़्यादा हमें पतली नहीं रखनी है। तो उसको हम किस तरह कवर करेंगे, उसको हम थिक करेंगे थोड़े से कॉर्नफ्लावर पेस्ट के साथ। ठीक है, ये हो गया है। यहाँ पर इसमें मैं 2-4 इलायची डालूंगी खुशबू के लिए। पाउडर है आपके पास, आप इस वक्त इलायची पाउडर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, मैं 2 मिनट वेट करूंगी जब तक कि इस पे एक बॉईल आए। जब तक मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर मिक्स करूंगी थोड़े से पानी के साथ। आज हम एक बहुत मज़े का ड्रिंक बनाएंगे आपके लिए। इतना सिंपल है, आपको पता है कि मैं कोशिश करती हूँ रोज़ाना एक आध कोई आपके लिए ड्रिंक बना दूँ। इतना सिंपल है ये, हमारे करशी जामे शीरी से बनेगा। अच्छा, मैं इसमें डाल रही हूँ ऑलपर्स की क्रीम, 1 पैकेट। थोड़ा सा इसको इस तरह चलाना है कि क्रीम जो है वो सारी प्रॉपर्ली मिक्स हो जाए। उसके बाद हम थोड़े से कॉर्नफ्लावर के पेस्ट के साथ इसको थिक करेंगे ताकि ये अच्छा कस्टर्ड नुमा बन जाए। इसमें देखें कोई अर्क नहीं है, कोई केवड़ा वगैरह कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इलायची से ही खुशबू आएगी इसकी। कॉर्नफ्लावर 1 टेबलस्पून मैंने लिया था, बट मैं पूरा नहीं डालूंगी, मैं देख के डालूंगी। मुझे जितना थिक चाहिए उतना, इतना बिल्कुल कस्टर्ड की तरह नहीं बनाना है इसको। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। बादाम पिस्ते हाफ हाफ में इसमें डालूंगी। ये परफेक्ट, ये वाली कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। आपको पता है कॉर्नफ्लावर या कस्टर्ड पाउडर डालने के बाद आप अपने मिक्सचर को छोड़ नहीं सकते। ये देखें बिल्कुल क्लियर हो गया है, कोई लंप वम्प कुछ भी नहीं होना चाहिए इसमें। जी, तो अब हम चलते हैं अपनी ड्रिंक की तरफ। इसको 2 मिनट छोड़ के ज़रा सा इस पे एक जोश आ जाए। ड्रिंक की जहाँ मैंने आपको बात की थी वो मैंने आपको बताया था, करशी जामे शीरी से हम बनाएंगे बहुत मज़े का एक रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, जो कि मैं समझती हूँ बेस्ट है एनर्जी वापस लाने के लिए। इतने गर्मी के बाद, पूरे दिन के बाद आपके लिए ये बेहतरीन है। आपने एक गिलास में ठंडा चिल्ड पानी लिया। मैं बार बार कहती हूँ इफ्तार में, सहर में थोड़ा सा बर्फ़ को अवॉइड करें, पानी आप ठंडा ले लो। ठीक है, इसमें हम डालेंगे करशी का जामे शीरी। आप सबको पता है ये खालिस अरकियात से तैयार किया जाता है, फटाफट आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है। और 10 में से 6 पाकिस्तानियों का इंतखाब है ये, जिसमें से मैं भी है। कल भी मैं आपको ये बताऊं कि मेरे बच्चों को मैंने जामे शीरी दूध में तुक मलंगे के साथ डाल कर दिया था, क्योंकि उसके बाद फिर वो कुछ खाएं नहीं खाएं, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मर्जी है, बट 1 गिलास दूध और जामे शीरी पी लें तो वो मुझे तसल्ली हो जाती है। अब इसको मज़ीद और एनर्जी वाला बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर कर तुक मलंगा। तुक मलंगे का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक ही दफ़ा भिगो कर रख लें। और मज़ीद इसको अच्छा करने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस। अब आप सोचें, इफ्तार के वक्त इतने हेक्टिक दिन के बाद, इतनी गर्मी के बाद आपने ठंडा चिल्ड 1 गिलास इस शरबत का पी लिया तो क्या होगा फिर? कुछ नहीं, इसके बाद आपको ज़रूरत है। यहाँ पर ये मेरा कस्टर्ड जो है शाही टुकड़ों का, ये रेडी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। थोड़ा सा ये अभी गर्म है, मैं इसमें डाल रही हूँ। आप इसको हल्का सा ठंडा करके भी डाल सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं है। ये ईद ट्रॉली के लिए भी ज़बरदस्त है।
इसी तरह आप बना के अपनी ईट ट्रॉली पर भी सर्व कर सकते हैं। जिस तरह मैं आपको बार-बार बताती हूँ, जितना गुड़ डालें उतना मीठा बनेगा। तो जितने आपने इसमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, आप डालें अच्छे से अच्छा। हर चीज़ का एक लुक भी अच्छा होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि बस आप उसको। अब हम इसमें डालेंगे, जैसे मैं आपको कहती हूँ, खूब अच्छे से बनाएँ, कंजूसी ना करें इन चीज़ों में। और जो अब इसमें मेरा स्पेशल एक ख़ास इंग्रेडिएंट है वो है ज़ाफ़रान। वो मैं इसमें लाज़मी डालूँगी। तो ये ज़ाफ़रान और इलायची के हमारे शाही टुकड़े हैं। इसमें और कोई आप अर्क, खुशबू कुछ भी नहीं डालेंगे। ये बहुत महँगी आती है, आप सबको पता है, तो कोशिश करें कि इसको अव्वल तो इसको क्या किसी भी चीज़ को ज़ाया ना करें। ये देखें, ये हमारे ज़बरदस्त से बहुत डिफरेंट से शाही टुकड़े रेडी हैं। होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कोशिश करके मेरी यही होती है मेरी कोशिश कि क्विक एंड ईज़ी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेके आऊँ। प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म हो चुका है। बहुत सारा अपना ख़्याल रखिएगा। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।